हेलो गाइस, काजू नंबर 8 के एपिसोड 5 की शुरुआत में हम मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो मर चुके थे। वो दोबारा हील हो जाते हैं। काफका उन्हें देखकर क्या बकवास है ऐसा कहता है। हम किकोरू को देखते हैं जिसकी हालत खराब होती है। वो कहती है अच्छा हुआ मैंने शील्ड को एक्टिवेट कर दिया था जिसके कारण मेरे दिल को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन वो दोबारा चौंक जाती है क्योंकि उस काइजू ने मॉन्स्टर को हील कर दिया था और वो काइजू मॉन्स्टर से कहता है कि तुम्हारी पूरी पावर मैंने रिस्टोर कर दी है और तुम्हें हील भी कर दिया है और अब तुम अपना बदला ले सकते हो। किकोरू चौंक जाती है कि क्या ये काइजू बोल सकता है और तभी वो काइजू धूल में गायब हो जाता है। लेकिन जाने से पहले अपनी फिंगर किकोरू की ओर करता है जिससे किकोरू की छाती में छेद हो जाता है और किकोरू की हालत खराब हो जाती है। वो काइजू धूल में गायब हो जाता है और किकोरू अब उस बड़े मॉन्स्टर के सामने होती है। फिर हमें कंट्रोल रूम दिखाया जाता है। सोशिरो और कोनोमी कहते हैं हमने उस मॉन्स्टर के ऑर्गन निकाल लिए हैं लेकिन पता नहीं कैसे उस मॉन्स्टर ने उन्हें दोबारा से ग्रो कर लिया है। सोशिरो कहता है मुझे नहीं पता, इन मॉन्स्टर्स के पास ऐसी एबिलिटी भी है, ये अपने ऑर्गन्स को दोबारा ग्रो कर सकते हैं। सोशिरो अपने मन में सोच रहा होता है कि एक ही पर्सन यहाँ ऐसा है जो कि इन मॉन्स्टर्स को खत्म कर सकता है। फिर हम मीना को देखते हैं जो कहती है हमें उन्हें रेस्क्यू करने के लिए जाना होगा और फिर हम देखते हैं सब लोग उस बैटलफील्ड से भागने लग जाते हैं। किकोरू उन सबको देख रही होती है। लेनो काफका को आवाज लगाता है कि जल्दी से यहाँ से चलो। फिर हम किकोरू को देखते हैं जो कह रही होती है किसी को इस चीज का ख्याल रखना होगा वरना कई लोग मारे जाएंगे। इस मॉन्स्टर सूट के मसल की वजह से मेरी ब्लीडिंग रुक गई है और अपने आप को तसल्ली देती है कि मैं अभी भी हिल सकती हूँ, मैं अभी भी लड़ सकती हूँ। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम एक पर्सन को देखते हैं जो कहता है तुम्हें इस कंट्री के फ्यूचर के लिए परफेक्ट बनना होगा और ये किकोरू के डैड होते हैं। ये सब याद करने के बाद किकोरू कहती है मुझे परफेक्ट बनना ही होगा। इसके बाद मॉन्स्टर्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन उससे पहले मॉन्स्टर किकोरू को अपने हाथ से इतनी जोर से मारता है कि वो दीवार से जाकर टकराती है। किकोरू बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है और कहती है कि मैं नहीं हार सकती। तभी फिर से हमें किकोरू की फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब किकोरू एक छोटी बच्ची थी तब वो क्लास में टॉप किया करती थी और उसके दोस्त उसे काफी अप्रिशिएट करते थे और उन बच्चों के पेरेंट्स उनके पास होने पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन किकोरू के पास जो आदमी होता है वो कहता है मुझे लगता है कि मास्टर आपकी सक्सेस से बहुत खुश होंगे। लेकिन जब किकोरू अपने डैड को बताती है तो उसके डैड कहते हैं इतना खुश होने की क्या बात है, ये सक्सेस तुम्हारी ही थी, तुम्हें तो टॉप पर आना ही था और अपनी अगली जीत की तैयारी करो क्योंकि अगर तुम अपनी इकलौती सक्सेस पर खुश होती रहोगी तो तुम्हारी जगह कोई दूसरा ले लेगा। उसके बाद किकोरू वापस से कहती है इस कंट्री के अच्छे फ्यूचर के लिए मुझे परफेक्ट होना ही होगा, मैं हार नहीं मान सकती और उस मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन वो मॉन्स्टर फिर से किकोरू पर हमला करता है और इस बार किकोरू का हाथ टूट जाता है। ये देखकर किकोरू कहती है ये नहीं हो सकता और दूसरी तरफ कोनोमी कहती है उस मॉन्स्टर के ऑर्गन जो हमने रिमूव कर दिए थे वो दोबारा से ग्रो हो गए हैं और फिर वो मॉन्स्टर एनर्जी ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहा होता है। सोशिरो बोलता है क्या हम टाइम पर पहुंच पाएंगे और दूसरी तरफ किकोरू हार मान लेती है और बोलती है मुझे माफ करना डैड, मैं दूसरों से अलग नहीं हूँ, मैं भी हार गई। और हम देखते हैं उस मॉन्स्टर ने किकोरू पर हमला कर दिया है लेकिन किकोरू को अटैक लगने से पहले काफका आ जाता है, कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया और किकोरू के सामने खड़ा हो जाता है। फिर किकोरू कहती है आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मॉन्स्टर ब्लास्ट करने वाला होता है लेकिन वो हमला दूसरी तरफ मुड़ जाता है। फिर किकोरू काफका से कहती है थैंक्स तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए, क्योंकि किकोरू को अभी भी लग रहा है कि काफका एक कमजोर इंसान है। तभी काफका अपनी बात पूरी करते हुए कहता है अब ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं इस पावर का इस्तेमाल करूंगा और वो काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसी के साथ ही एपिसोड एंड होता है। सायोनारा।